बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ शहाब नदीम एंड वेलकम टू कोड हब। आज हम पढ़ेंगे कि पाइथन है क्या? वैसे बहुत सारे लोगों को पता है कि पाइथन है क्या, बट जिन लोगों को नहीं पता तो उनके लिए ये बनाया गया है। चलो देखते हैं पाइथन है क्या? पाइथन एक्चुअली में इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये क्या बोल रहा है और ये क्या है? तो चलिए समझते हैं। इससे पहले कि आप इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन को समझे, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स को ये एक्चुअली में समझ नहीं आते। कंप्यूटर को जो चीज़ समझ में आती है उसको मशीन कोड कहते हैं, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि 0 एंड 1। एक्चुअली में 0 और 1 भी एग्ज़िस्ट नहीं करते। ये बात शॉकिंग होगी आपके लिए, बट कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑन और ऑफ स्टेट को समझते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहा है तो उसको हम 1 कहते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो उसको 0 कहते हैं। तो ये जब एक खास पैटर्न बनता है तो कंप्यूटर सिस्टम इस चीज़ को समझता है। अच्छा, जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो हम हाई लेवल में करते हैं, जैसे वो कोई इंग्लिश की तरह कोड्स होते हैं, सिंटैक्स होता है, सेमेंटिक्स होते हैं। इंग्लिश की तरह वो लिखा जाता है, इंग्लिश सेंटेंसेस की तरह। तो कंप्यूटर सिस्टम ये चीज़ें नहीं समझता। कंप्यूटर सिस्टम ये चीज़ समझने के लिए 2 चीज़ें इस्तेमाल करता है। एक को कहते हैं इंटरप्रिटेशन और एक को कहते हैं कंपाइलेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको लाइन बाय लाइन कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कन्वर्ट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करके फिर समझता है और फिर आपको आउटपुट देता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट मैथ। पहले ये लाइन उठा लिया जाता है, इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो इसका एक आउटपुट आता है। फिर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू a प्लस बी। तो ये इस तरह के एक एक लाइन को पहले कन्वर्ट करता है मशीन कोड में और फिर हमें एक आउटपुट देता है। इसके बरक्स एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं कंपाइलेशन। कंपाइलेशन में क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम पूरा का पूरा कोड उठा के उसको कन्वर्ट करके तो फिर आपको वो आउटपुट देता है। अच्छा, अब इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट कंपाइलेशन जो है इसका प्रोसेस ज़रा एफिशिएंट होता है। बट इसमें मसला ये है कि अगर इसमें कोई एरर आता है तो आपको बहुत बाद में पता चलता है। इंटरप्रिटेशन में ये है कि आपको लाइन बाय लाइन, अगर किसी भी लाइन में कोई भी मसला है तो आपको उसी टाइम पता चल जाता है कि अच्छा इस लाइन में ये इशू है, तो आप रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपने बहुत सुना होगा कि जी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ऊप पे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं या उस बेस पे काम करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असल में ये चीज है कि आप दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लें, उस ऑब्जेक्ट का एक क्लास होगा। जैसे एग्जांपल में आप देख लें, ह्यूमन है, ये इसका क्लास जो है वो ह्यूमन है। इसका ऑब्जेक्ट जो होगा उसका नाम होगा। ठीक है। फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगे वो इसके ईमेल एड्रेस और ये होंगे। और फिर इसके जो मेथड्स होंगे तो वो होंगे वेरीफाई ईमेल या सेंड मेल। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस बेस पे काम करता है उसको हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने वो इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन जब मैं आपको डिस्कस कर रहा था तो उसमें मैंने कहा कि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो होती है ये ह्यूमन रीडेबल कोड होता है। जैसे हम कोड लिखते हैं उस जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे import math a is equal to 5, b is equal to 3, c is equal to a plus b, ये इंसान की समझ में तो आता है लेकिन मशीन को समझ नहीं आता। तो हर वो लैंग्वेज जो इंसान की समझ में आए, जिसको इंसान पढ़ सके, उसको हम कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग। वर्सेटिलिटी मीन कि पाइथन किन किन डोमेन्स, इसका स्कोप क्या है, ये किन किन डोमेन्स में इस्तेमाल हो सकता है। पाइथन से हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, पाइथन से हम डेस्कटॉप एप्स बना सकते हैं, पाइथन को हम यूज कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट में एज अ वेब सर्वर। उसके बैक एंड पे जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, डेटा साइंस। अच्छा, स्क्रिप्ट एंड प्रोग्राम्स में क्या आता है? आपके डेस्कटॉप एप्स आते हैं, जितने भी आपने देखा होगा, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए। लेट्स अज्यूम आपने कोई चीज कॉपी करनी है, आपने डिलीट करनी है, सिस्टम शट डाउन करना है या कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने ऑटोमेट करना है, तो उसके लिए स्क्रिप्ट्स यूज होते हैं। और ये स्क्रिप्ट जो होते हैं ये पाइथन में लिखे जाते हैं। वेब डेवलपमेंट मैंने आपको पहले भी कहा है, वेब डेवलपमेंट में ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है।
उनके लिए जो फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं उसको एक को कहते हैं जेंगो और दूसरा है फ्लास्क। फिर आते हैं डेटा साइंस। डेटा साइंस आपको पता होगा आजकल तो मेरे ख्याल में सबको पता है डेटा साइंस क्या है। डेटा साइंस में पाइथन का इस्तेमाल कैसे होता है जब भी आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आता है और उसका आप एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं जैसे मीन, मीडियन, मोड, इस तरह की चीज़ें अगर आप उसको एनालाइज़ कर रहे हैं, तो ये सारा पाइथन को यूज़ करके ही किया जाता है। इसके लिए फिर अलग से फ्रेमवर्क्स हैं। फिर डेटा गैदरिंग के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए और फिर उसको इस तरह प्रोसेस करके डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार करना, ये सारा पाइथन के थ्रू ही होता है। पाइथन पावरफुल है और ईज़ी टू यूज़ है। पावरफुल कैसे है? पावरफुल ऐसे हैं कि पाइथन हर प्लेटफ़ॉर्म पे चल सकता है। जैसे कि लाइनक्स, विंडोज़, मैक, इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे लाइनक्स ईज़िली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ईज़ी टू यूज़ है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स आपको बाद में समझ आ जाएगी। मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा कि वेरिएबल्स क्या हैं, कैसे यूज़ होते हैं। इसका सिंटैक्स जो है, जो इसका ग्रामर है, जिस तरीके से इसको आप लिखते हैं, वो बहुत सिंपल है। डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो किसी भी प्रोग्रामर के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। खुद देख सकते हैं स्टेटिस्टा की एक रिपोर्ट है और इसमें पाइथन जो है वो तकरीबन फर्स्ट नंबर पे लाई कर रहा है 29.9% के साथ। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और थ्योरी हमने 2 क्लासेस की हमने थ्योरीज कर ली। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम करेंगे प्रैक्टिकल काम सारा, इंस्टॉलेशन फिर फर्स्ट प्रोग्राम और इसके बाद सारा काम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल का होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।